लोग अपना बहुत ज्यादा कीमती वक्त वेस्ट कर रहे हैं अगर आप बहुत सारी बुक्स फॉलो कर रहे हैं फॉर योर नीट 2026 प्रिपरेशन। बहुत सारे बच्चों का ये मिसकंसेप्शन है कि मैं बायोलॉजी यहाँ से भी पढ़ लेता हूँ, यहाँ से भी पढ़ लेता हूँ, यहाँ से भी पढ़ लेता हूँ, तो मुझे सब कुछ आ जाएगा और मेरा नीट 2026 का एग्जाम क्लियर हो जाएगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी अगर आप नीट पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपेयर करना चाहते हैं तो आपको 10 अलग अलग बुक्स फॉलो करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इससे सिर्फ और सिर्फ आपका स्ट्रेस बढ़ेगा, आपका काम बढ़ेगा, आपका कंफ्यूजन बढ़ेगा, लेकिन आपकी प्रिपरेशन इंप्रूव नहीं होगी, आपका स्कोर नहीं बढ़ेगा। तो आप लोग अननेसेसरी टाइम वेस्ट ना करके सिर्फ ये एक बुक फॉलो करें जिससे आपकी नीट 2026 की प्रिपरेशन यहां से यहां जा सकती है। यू जस्ट हैव टू फॉलो एनसीईआरटी बुक। ये सीधा सीधा गवर्नमेंट ने बोल दिया है कि नीट 2026 का पेपर एनसीईआरटी फोकस्ड होने वाला है। यानी अगर आप पिछले 5 से 6 साल के एनालिसिस क्वेश्चंस देखो, एनालिसिस करो, तो ये मैं खुद बता रही हूँ कि पिछले 5 से 6 साल में 99% बायोलॉजी क्वेश्चंस सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी से उठाकर डायरेक्ट डाले गए हैं। टेक्स्ट बुक लाइंस उठाकर डायरेक्ट आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछी गई है, स्पेशली फॉर बायोलॉजी। फॉर केमिस्ट्री अगर मैं बोलूं ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक, तो वो भी आपके एनसीईआरटी से 80 to 90% डायरेक्ट पूछी गई है। और अगर मैं फिजिक्स की बात करूं तो जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन वाले क्वेश्चंस होते हैं, जो डेरिवेशन के फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, ये भी डायरेक्टली आपको टेक्स्ट बुक से पूछे जाते हैं। तो अगर आप अपनी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक इन डेप्थ में पढ़ रहे हैं, अगर आप एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के सारे कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझ रहे हैं और फिर कॉन्सेप्ट रिलेटेड एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं, तो आपको नीट 2026 एग्जाम क्रैक करने से कोई नहीं रोक सकता। आई होप दिस वीडियो हेल्प्स। अब आपको समझ में आ गया होगा कि सिर्फ और सिर्फ आपको एक ही टेक्स्ट बुक फॉलो करनी है, उसी टेक्स्ट बुक को 4 बार पढ़ना है विथ कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग एंड एमसीक्यू सॉल्विंग, और तभी आपके नीट की इंप्रूवमेंट होगी, स्कोर्स बढ़ेंगे और एग्जाम की प्रिपरेशन होगी। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। प्लीज मेक श्योर दैट यू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।